Question 2. In the given figure, angle x is equal to 62 degree, angle xyz is equal to 54 degree. If YO and ZO are the bisector of XYZ and XZY respectively of triangle XYZ, find OZY and angle YOZ. ठीक है, ये हमें एक फिगर गिवन है. इस एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें हमें एंगल एक्स गिवन है 62 डिग्री एंड एक्स वाई जेड ये पूरा का पूरा एंगल हमें गिवन है 54 डिग्री. ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. इसको 1 ले लेते हैं और इस एंगल को, इस वाले एंगल को 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं. तो हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई. ठीक है, एंड एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री. ठीक है, ये सब हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, ओ जेड वाई. ओ जेड वाई मतलब एंगल 3 हमें फाइंड करना है. ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमें एंगल 3 फाइंड करना है. ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड दिस एंगल. ठीक है, एंगल वाई ओ जेड ये भी हमें फाइंड करना है. राइट, तो देखो तुम्हें ये वाला एंगल पता है, ये पूरा एंगल पता है, तो हम ये वाला पूरा एंगल निकाल सकते हैं. तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, बाय एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक्स है हमारे पास 62, वाई है हमारे पास 54. इससे हम एंगल जेड निकाल देंगे सबसे पहले. तो ये आ गया 116 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180. देन एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 116 दैट इज, ये हो गया हमारे पास 64 डिग्री. एंगल Z का मतलब एक्स जेड वाई. ठीक है, एंगल एक्स एक्स जेड एंड वाई ये आ गया हमारे पास 64 डिग्री. ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें एंगल 3 निकालना है और हमें पता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स जेड वाई. तो इससे हमारे पास एंगल 3 आ जाएगा. एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई दैट इज हाफ इंटू 64. तो एंगल 3 आ गया हमारे पास 32 डिग्री. ठीक है, और एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ओ जेड वाई. तो एंगल ओ जेड वाई दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री. ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला एंगल. अब देखो, इस वाले एंगल के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, तभी हम एएसपी लगा सकते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में. तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला हमें पूरा पता है 54 डिग्री है. ये पूरा एंगल कितना है 54 डिग्री और ये इसका हाफ है क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2 है. ये हमें गिवन है 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है ना, ये वाला पार्ट. तो हम क्या करेंगे इसमें आगे, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. ठीक है, ये हमें गिवन था. तो हाफ इंटू 54 डिग्री देन दिस इज 27 डिग्री. एंगल 1 आ गया हमारे पास 27 डिग्री. ठीक है, अब हम इन ट्रायंगल ओ वाई जेड बाई एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट, देन एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल 3 कितना आया है हमारे पास 32 डिग्री
plus 27 degree, that is equal to 180. Then angle YOZ plus this is 59 degree, that is equal to 180 degree. Then angle YOZ is equal to 180 minus 59. Then angle YOZ, that is equal to 121 डिग्री. ये आंसर आ गया हमारे पास ए. राइट, क्लियर.